जिस तरह अभी शायद साहब आपने फरमाया, बट डू यू थिंक Iranians have somehow surprised a lot of countries, particularly the United States, नेतन्याहू को भी, and nobody expected कि वो इस तरह से फाइट बैक करेंगे? ये वाकई बिल्कुल सही है. आई थिंक इट्स बीन रिमार्केबल और इट हैज बीन क्वाइट मेरे ख्याल में मुसलमानों में तो खुशगवार हैरत हुई है, लेकिन अमेरिकन और जो उनके दुश्मन हैं उनको शॉक पहुंचा है, इजरायलीज को भी, कि एक तो उनके लीडरशिप को फारग करने के बावजूद भी, रैबर के अलावा जनरल्स थे, सिक्योरिटी के लोग थे, हाई कमांड था, उसके बावजूद लीडरशिप इंटैक्ट रही, सिस्टम स्ट्रांग रहा, और सबसे बड़ी बात है उनकी फौजी सलाहियत कायम रही कि मज़ाहमत भी कर सके, दिफा भी कर सके, और जवाबी कार्रवाई की सलाहियत अभी तक मौजूद है. सरप्राइजेस एवरी डे. आपकी तहकीक भी है ऑब्वियसली कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मस को जिस तरह से ईरान ने क्लैंप डाउन किया है, हम सुना करते थे माजी में इसकी बात, बट डू यू थिंक कि ये अमेरिकन्स ने भी इसको somehow they overplayed their hand and they did not expect कि ये हो जाएगा? इसमें आई वुड कमेंड द अमेरिकन जनरल्स, उनको समझ थी. तो जनरल डैन केन जो उनका फेवरेट जनरल है ट्रम्प का, उसने वार्न किया था कि जनाब जंग में आप जा रहे हैं, लेकिन आप स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का ख्याल रखें, ये ईरान उसको ब्लॉकेड भी कर सकता है, माइन भी कर सकता है. और ट्रम्प ने कहा कि नहीं, वो नौबत नहीं आएगी, बिफोर दे डू दैट दे विल सरेंडर, दे विल कैपिचुलेट, ही यूज्ड द वर्ड कैपिचुलेट. तो वो देखे ना, 6000 नेवल माइंस हैं ईरान के पास. नेवल माइंस का मतलब है अंडर वाटर बोट्स चाहिए आपको, तो वो आप बंद कर सकते हैं. और वैसे भी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज at the shortest intersection entry में तो it's only 21 miles long, और लेंथ में आप देख लें 100 किलोमीटर प्लस है, तो छोटा सा जगह है, and but it is a very key waterway. 20% of oil, 30% of LNG, world shipping, trade, Dubai port, सारा कुछ, वो तो पूरी वर्ल्ड, ये इलाकाई जंग है, लेकिन इसके असरात जो हैं आलमी मईशत पर हो रहे हैं, आलमी सियासत पर हो रहे हैं. तो ये इसकी तो सिचुएशन ही ट्रम्प के कंट्रोल से बाहर निकल गई है. अच्छा, ये जो मिडल ईस्ट के अंदर इसका ऑब्वियसली ईरान शायद यही चाहता था कि एसिमेट्रिकल हो, फैल जाए, एंड राइटली सो दे हैव डन दैट. मुशाहिद साहब, आपको ये लगता था कि जब भी ये हुआ तो ये होगा, या ये भी एक सरप्राइज एलिमेंट था बहुत सौ के लिए? नहीं, ये सरप्राइज नहीं था, एटलीस्ट नॉट फॉर मी. ओके. मैंने आई वेरी क्लोजली फॉलो ईरान, और मैं जाता भी रहता हूँ, उनके थिंक टैंक से मुलाकात भी होती है. आई न्यू द रैबर आल्सो, और उनकी फैमिली को भी, सईद अली खान मनाई साहब को. उन्होंने दो बातें की थी अपनी शहादत से पहले, थी कि अगर ईरान पर कोई हमला होता है, चाहे अमेरिका करे या इजराइल करे, तो ये जंग जो है ये बाहमी जंग नहीं होगी, ये इलाकाई जंग होगी, इट विल बी अ रीजनल वॉर. और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ वार्निंग, कि जहां से अमेरिका हमले होंगे, जिन जिन अड्डों से होंगे, जिन जिन ठिकानों से होंगे, हम उनका पीछा वहां ही करेंगे, वहां ही वो हमारे निशाने पर होंगे. अब मुशाहिद साहब, एक तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट थ्रेट करते हैं नेटो को कि दे विल हैव रिपरकशंस. अभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट चल रही है कि वो खुद इनफैक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना कोई आसान काम नहीं है. So I think everybody is in a fix. कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है. Things have gone south. Yes. नहीं, आप देखें ना थ्रेट्स के लेवल क्या है. चाइना, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, यूके, सबको ट्रम्प ने अपील की है. चाइना तो आपका हरीफ था, ये तो यूरोपियन तो आपके हलीफ हैं, तो वो सबकी मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब आप मेरी मदद करें. जंग तो इसका मतलब है उनके हाथ में तो नहीं है ना फौजी हवाले से, ना दूसरे हवाले से. और जो आपने गल्फ अरब्स की बात की, वो बेचारे कह रहे हैं कि आपने तो हमें मरवा दिया. ये जंग आपने हमें पूछे बगैर शुरू की, और उसके नतायज हमें भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो गल्फ ब्रांड था लास्ट 30-40 ईयर्स का, पीस, प्रॉस्पेरिटी, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, बहरीन, दोहा, कुवैत, ये तो आराम से रिलैक्स करने की जगह है, इन्वेस्टमेंट की जगह है, वो तो मारे गए सारा. इट्स बीन हिट फॉर अ 6. तो इसलिए ये कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हुए हैं इसके, जो इनके हाथ में नहीं है. और अभी भी वो बात खत्म नहीं हो रही, और दे हैव नो कंट्रोल ओवर ईरानियन डिसीजन मेकिंग. और ईरान का सिस्टम भी कायम है, उनके अवाम भी उधर साथ हैं, उनके मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, और उनकी फौजी सलाहियत भी कायम है. सो इट्स लाइक अ स्टेलमेट. और अब कोई ड्रास्टिक इंटरवेंशन करे भी, आई थिंक ट्रम्प वुड लाइक एन एग्जिट वेरी सून. मेरे अपना ख्याल है, ही इज अ मैन इन अ हरी.
یہ آپ نے ریپیٹڈلی یہ بات کی اور اس کے ایویڈنس بھی ہے کہ دیٹ ہی از اے مین ان اے ہری, بٹ ہمارا وی کم ٹو دس پارٹ ناؤ ود کے ایس اے, ہماری پوزیشن کیا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری ڈپلومیسی, آبویسلی ایک طرف ایران ہے جو کہ ایک مسلم ملک ہے, ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے, ہماری ڈپلومیسی ٹھیک رہی ہے, ہماری پوزیشن جو بھی رہی ہے اس میں مشاہد صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئی فیل ڈپلومیسی پاکستان نے جس طرح ہینڈل کیا ہے